हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू पैटर्न मिसलेनियस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये आप हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को करें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया भी हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप सभी इस क्वेश्चन को पहली बार ही देख रहे होंगे। आइए देखते हैं। ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये कोडेड के साथ में डाटा सफिशिएंसी को भी मिलाकर इसमें जो है कहीं ना कहीं कंबाइन करके इस क्वेश्चन को मैंने एक नया रूप दिया है। देखते हैं, आइए बच्चों। यानी कि ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन के साथ साथ यहां पर आपका जो है बच्चों डाटा सफिशिएंसी का भी कहीं ना कहीं इसमें योग है। ठीक है जी। तो चलिए मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। देखते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये कोडेड वाला पार्ट आपको दिया गया है कि भाई दो एलिमेंट के बीच में जो भी साइन दिया गया होगा वो सामने उसका रिलेशन उसी तरह से दे रखा है। जैसे दो एलिमेंट के बीच में स्टार दे रखा है, तो यानी कि पी इज मदर ऑफ क्यू। अगर ये आपको दिया गया, ब्रैकेट दिया गया, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। एट द रेट दिया है तो वाइफ ऑफ क्यू। डॉलर है तो सिस्टर ऑफ क्यू। एंड है तो सन ऑफ क्यू। हैज है तो आपका हस्बैंड ऑफ क्यू। ये दिया गया। आपसे कह रहा है कि अलोंग विथ टू स्टेटमेंट, यानी कि इसके साथ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए होंगे। 3 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, और 3 स्टेटमेंट अलग से दिए गए होंगे। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द 3 स्टेटमेंट, जो 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे होंगे आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। द 3 स्टेटमेंट गिवन बिलो कैन बी यूज्ड अलोंग विद द अबव 2 स्टेटमेंट्स बट कैन नॉट बी कंबाइंड। यानी कि दो स्टेटमेंट जो दिए गए होंगे, उसको इस तरह से कह रहा है 2 स्टेटमेंट आर अबव आर कंबाइंड। जो 2 स्टेटमेंट अबव दिए गए हैं वो आपको कंबाइन कर सकते हैं, उसको 2 स्टेटमेंट अबव आर कंबाइंड। ठीक है जी, चलिए चलिए तो आइए देखते हैं भाई। जैसे ये दिया गया तो इनके रिलेशन आपको दे रखे हैं। जैसे कि स्टार आपको मदर दिया है, स्टार आपको मदर दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ब्रैकेट आपको फादर दिया गया है, और एट द रेट वाइफ और डॉलर सिस्टर, एट द रेट वाइफ डॉलर सिस्टर, और एंड आपका जो है बच्चों सन, और क्या दे रखा है, एंड सन है। डॉलर सिस्टर आपको दे रखे, डॉलर सिस्टर है, एंड सन है, और हैज आपका हस्बैंड है। हैज आपका क्या है, हस्बैंड है। यही दे रखा है। आइए, ये 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। इन 2 स्टेटमेंट को पहले देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। कह रहा है एम डॉलर, डॉलर का मतलब क्या कह रहा है, एम सिस्टर है पी की। ओके, ब्रैकेट का मतलब है फादर, पी फादर है ए का। एट द रेट का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ क्यू, सो क्यू शुड बी हस्बैंड। मैरिड कपल के केस में अगर किसी एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्लियर रहता है। फिर आपसे कह रहा है, देखो एस ई जेड, यहां पर तो अभी कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे को देखिए। आपने देखा दूसरे में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पी दे रखा है। वी एट द रेट का मतलब वाइफ, तो वी शुड बी वाइफ ऑफ पी। एस एंड वी, एंड का मतलब क्या कर रहा है, एस जो है सन है, एस जो है वो आपका सन है, किसका, एस इज सन ऑफ वी। फिर आपको कह रहे टी एट द रेट एफ एंड क्यू, एफ एंड क्यू का मतलब है, एंड का मतलब सन, यानी एफ जो है बेटा है किसका, क्यू का। एट द रेट का मतलब है कि टी जो है वाइफ है एफ की। यहां देखिए एस ई जेड, तो एस को कनेक्ट कर सकते हैं, एस हैज, हैज का मतलब एस हस्बैंड है ई का, तो ई शुड बी वाइफ। ई डॉलर जेड, डॉलर का मतलब है सिस्टर, ई जो है सिस्टर है जेड की। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने इसको कंबाइन करके एक बना लिया, कंप्लीट डायग्राम बना लिया। फिर उसके बाद हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए रहे होंगे। तीनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखना है और बताना है कौन सा आपका सफिशिएंट होगा, इनमें से कौन सा आपका सफिशिएंट होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। डाटा सफिशिएंसी आपने किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। आपको बताना है जेड एस से किस प्रकार रिलेटेड है, इनमें से कौन किसकी मदद से हम बता सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इन दोनों की मदद से, तो आपको पता है जेड का तो जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी मदद से यहां जेड को हेल्प मिलेगी और जेड का जेंडर आप बता पाओगे। तो फिर आप क्लियरली कह सकते हो कि जेड का रिलेशन एस के साथ क्या होगा। अभी क्या कह सकते हो, अभी ये कह सकते हो कि भाई जेड आइदर भी ब्रदर इन लॉ और भी सिस्टर इन लॉ, या तो भैया आपका जेड जो है या तो आपका साला होगा या आपका साली होगी, दोनों ही बातें हो सकती हैं एस की। लेकिन आपने देखा कि जैसे यहां है
यहां आपको ई डॉलर जेड दिया गया है, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, ई सिस्टर है, तो ई तो सिस्टर है, लेकिन जेड का जेंडर कहां है, तो पहले के द्वारा आप नहीं बता सकते। दूसरे को देखिए, दूसरे में भी वही वाली बात आ रही है, डब्ल्यू स्टार, स्टार का मतलब मदर, यानी कि डब्ल्यू मदर है, डब्ल्यू क्या है, मदर, डब्ल्यू मदर का मतलब ही नहीं बनता, या चलो हाँ ठीक है, हो सकता है, क्योंकि एस की शादी ई के साथ हुई, ई और जेड अलग अलग हैं, तो हाँ डब्ल्यू हम कह सकते हैं डब्ल्यू मदर है, लेकिन उससे जेड, जेड का जेंडर तो क्लियर नहीं पता चलेगा, राइट। जब जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो इससे भी हम नहीं बता पाएंगे। हमने इसको देखा, लेकिन इसमें हम जेड का जेंडर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहां दिया गया जेड हैज एक्स, हैज का मतलब है हस्बैंड, यानी कि जेड इज हस्बैंड ऑफ एक्स, सो एक्स शुड बी वाइफ। अब आप बता सकते हो कि जेड एस से किस प्रकार रिलेटेड है, जेड क्या हो जाएगा, एस का साला हो जाएगा, जेड इज ब्रदर इन लॉ, जेड क्या है, साला है एस का, राइट। तो ये केवल और केवल हमने किसके द्वारा बताया, तीसरे के द्वारा बताया, सो ओनली थर्ड विल करेक्ट। तो देखने में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको परेशान करे, लेकिन जब आप उसको करते हैं या करने लगते हैं तो वो क्वेश्चन सच में बहुत आसान भी होता है। बट द मेन थिंग इज कि आप जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है उसमें आप कितना स्ट्रांग हैं, कितना डेप्थ में आपने उसकी बारीकी को जाना है, जितना बारीकी उसकी पहचानते हैं, फिर एग्जामिनर किसी भी तरह से फ्रेमिंग कर ले क्वेश्चन की, तो वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप कर सकते हैं उसको आसानी से। आइए ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, राइट। इनके रिलेशंस यहां दे रखे, स्टार मदर ब्रैकेट फादर, ठीक है, और एट द रेट वाइफ डॉलर सिस्टर एंड सन हैज हस्बैंड, राइट, ये दे रखा है। आइए इसको देखिए, इनको देखिए, सॉल्व करिए। ए स्टार का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ जी, डॉलर का मतलब क्या है, जी सिस्टर ऑफ यू, ब्रैकेट का मतलब है यू इज फादर ऑफ जे, राइट। यहां पर देखिएगा के एट द रेट का मतलब है वाइफ, यानी कि के जो है वाइफ है जे की, सो जे शुड बी हस्बैंड। आगे देखिए भाई, अभी यहां से तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, लेकिन दूसरा देखिएगा, दूसरा आपके सामने क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा ओ एंड सी ब्रैकेट जी, सी ब्रैकेट जी का मतलब है सी इज फादर, राइट, सी फादर, तो सी के साथ ए के साथ शादी हुई, सी इज फादर ऑफ जी। ओ एंड सी, एंड का मतलब है सन, यानी कि ओ इज द सन ऑफ सी, राइट, ओके जी। देन आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे आपने देखा बी एट द रेट ओ, एट द रेट का मतलब क्या है भाई, वाइफ, यानी कि बी इज वाइफ ऑफ ओ। डी डॉलर का मतलब है सिस्टर, डी जो है सिस्टर है बी की, ओके जी। बी स्टार वी, स्टार का मतलब कह रहा है मदर, राइट, यानी कि बी जो है, बी आपकी मदर है किसकी, वी की। चलिए एम स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है, एम स्टार मतलब मदर, तो भाई एम जो है मदर है किसकी, डी की। तो आपसे पूछा गया बताइए वी का रिलेशन ए से किस प्रकार होगा, तो देखो यहां पे तो हम नहीं बता सकते, आई डॉलर वी, आई डॉलर का मतलब है, डॉलर का मतलब सिस्टर, यानी कि आई सिस्टर है, चलिए आई सिस्टर है, लेकिन यहां से वी का जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ ना, जब तक वी का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे आप, ई के बारे में आप कैसे बता पाओगे, बताइए जरा, ई के बारे में आप बता सकते हैं यहां से, बोलो भाई। चलो आपने देखा कि ठीक है, मान लिया मैंने, यू हैज जेड स्टार ई, यू हैज जेड स्टार ई, तो आपने देखा कि भाई यहां से क्या कनेक्ट किया जा सकता है, यहां से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, एम एट द रेट एस, यू हैज जेड, जेड के बाद स्टार ई, यू ये रहा, हैज का मतलब क्या कह रहा है, हैज का मतलब हस्बैंड, यू इज हस्बैंड ऑफ जेड, स्टार का मतलब क्या कह रहा है, यानी कि आपका जेड जो है, जेड मदर, राइट, जेड मदर ऑफ ई, सो ई शुड बी हियर, राइट, ई आ गया, लेकिन वी का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे बता पाओगे, राइट, सो डेफिनेटली वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। यहां पर आप कह सकते हो वी एंड बी, वी एंड बी का एंड का मतलब क्या है, वी सन, वी क्या है, सन है, वी क्या है, सन है, तो हमने इसको हटा दिया, राइट,
वी क्या हो गया, सन हो गया। ओके, ओ ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब फादर, यानी कि ओ जो है फादर है क्यू का, ओ जो है फादर है क्यू का। क्यू हैज का मतलब क्या कह रहा है, क्यू इज हस्बैंड ऑफ ए, तो यू कैन डेफिनेटली से वी शुड बी द ब्रदर इन लॉ, यानी कि देवर होगा, राइट, यानी कि सेकंड के द्वारा आप बता सकते हैं, सेकंड के द्वारा आप बता सकते हैं, राइट, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, यानी कि सेकंड के द्वारा आप बता सकते हो। यहां पर आप देखिएगा पी हैज वी को आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो आपने कहा कि रोहित सर अगर मैं इसको देखूं गौर से, तो आप यहां पर ये देखोगे कि भाई पी हैज वी, ओके, तो यहां पर इसको हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी यहां पर, राइट, यहां भी आई की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर हम देखें पी हैज वी, पी हैज का मतलब कह रहा है हस्बैंड, राइट, यानी कि पी जो है पी हस्बैंड है, राइट, वी का, तो पी की शादी वी के साथ, सो वी शुड बी वाइफ, राइट, मैरिड कपल के केस में तो क्लैरिटी रहती है, पी इज हस्बैंड सो वी शुड बी वाइफ, राइट। आपको पता है डी हैज ई, तो डॉलर का मतलब क्या है, डी इज सिस्टर ऑफ ई, तो आप बता सकते हैं आसानी से वी इज द नीस ऑफ ई, वी क्या है, ई की नीस होगी, ठीक है, यानी कि ई की बहन की बेटी है, तो कौन होगी, नीस होगी, यानी कि आप थर्ड के द्वारा भी बता सकते हैं। और डाटा सफिशिएंसी में आप जानते हैं जब दो स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा, आइदर सेकंड और थर्ड, सो डी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका निश्चित तौर पर सही होगा। कम टू द नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर वही बात है, इन रिलेशन को स्टार मदर, राइट, और ब्रैकेट आपका जो है बच्चों फादर, राइट, और आपका जो है एट द रेट वाइफ, डॉलर सिस्टर एंड सन हैज हस्बैंड, राइट, यही दे रखा है। सो गाइज आप यहां देखिए टी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, टी सिस्टर ऑफ डी, राइट, डी एंड का मतलब है डी सन ऑफ आर, एट द रेट का मतलब है आर इज वाइफ ऑफ जी, सो जी शुड बी हस्बैंड। आपने देखा इन तीनों के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे देखिए डी के साथ ब्रैकेट यानी डी इज फादर ऑफ बी, वी स्टार का मतलब है वी इज मदर ऑफ बी, यानी कि डी के साथ वी के साथ, तो वी इज मदर ऑफ बी। एफ एंड एस आपने कहा बी स्टार कर सकते हैं, बी स्टार, तो बी इज मदर ऑफ एफ, ओके। एफ हैज का मतलब क्या है, एफ इज हस्बैंड ऑफ एच, सो एच शुड बी वाइफ। एफ एंड का मतलब क्या है, एफ इज सन ऑफ एस, सो एफ अगर सन है एस का तो एस की शादी बी के साथ, तो एस शुड बी हस्बैंड। ये आपका क्लियर, हमने बना दिया, दोनों को मिलाकर कंबाइन करके हमने बना दी। अब हमारे पास ये हैं तीनों, ये तीनों स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली तीनों को देखना है। आपको पता है यहां पर हमारे पास कमी क्या है, W का S से रिलेशन बताना है, लेकिन W तो कहीं दिया नहीं गया, W यहीं मिलेगा। आपको पता है V डॉलर W, डॉलर का मतलब है V इज सिस्टर ऑफ W, लेकिन यहां W का रिलेशन कैसे बताओगे आप, W का S से रिलेशन कैसे बताओगे, W का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है, W का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है भाई। V डॉलर W से देखिएगा, V सिस्टर है W की, बट W कैन बी द ब्रदर ऑफ V और भी सिस्टर, यानी W V का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। W का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे W का इससे रिलेशन क्या होगा, राइट, नहीं बता सकते आप, ठीक है जी। चलिए, पहले के द्वारा आप नहीं बता पाओगे, अगला देखिएगा। अगला आप देखेंगे W हैज ए स्टार एस, स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब क्या है, A इज मदर ऑफ S, W हैज का मतलब क्या रहा है, W इज हस्बैंड ऑफ A। अब बता सकते हैं आप, W जो है कौन हो जाएंगे, W फादर हो जाएंगे S के, क्योंकि A मदर है अगर W की, और A की शादी W के साथ, W मेल है, तो W शुड बी फादर, यानी कि सेकंड शुड बी करेक्ट, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अब थर्ड को चेक करिए, थर्ड को आपने देखा कि भाई यहां पे अब इसको हटा सकता हूं मैं, भाई ये सेकंड वाला ट्रू है, अब इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद आपने देखा कि भाई आई डॉलर एफ आपको एफ दे रखा है, और एफ डॉलर एफ क्वेश्चन मार्क, तो यानी एफ का मतलब ये है, आपको पता है ब्रैकेट एफ जी फादर है W का, एफ फादर है W का, ठीक है, फादर है, लेकिन W का जेंडर तो डिफाइन नहीं है ना,
W either be grandson or be granddaughter. W either be grandson or be granddaughter. So we are not sure about that, right? So this will be wrong. ये वाली बात आपकी रॉन्ग हो जाए, क्योंकि W का जेंडर आपको पता होना बहुत जरूरी है. W का जेंडर अगर क्लियर है तो आप डेफिनेटली आप कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं, राइट? सो दिस विल बी रॉन्ग, यानी कि ओनली सेकंड वी कैन से ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट गाइस? तो ये मैंने आपको 3 इस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं, 2 मैं आपको दे रहा हूं आपको करने के लिए, आप उनको जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाएंगे आप, राइट? बना लेंगे. ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, राइट? जब आप बना ले तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा. और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए. इसी तरह का बच्चों मैं आपके लिए आगे भी प्लान कर रहा हूं. आप निश्चित तौर पे आईबीपीएस पीओ मेंस में जो ये मैंने वीडियो सेक्शन में ये सीरीज आपकी चलाई है, राइट? जो एक एक क्वेश्चंस की जो मैं आपको सीरीज चला रहा हूं, इसको मैं जल्द ही 2-1 दिन में आपको रेगुलर भी करने वाला हूं, यानी कि हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर दिए जाएं, राइट? तो आप जरूर कमेंट किया करें और सेशन को, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे कि औरों तक भी पहुंचे. जो बच्चे इस बार, ऑब्वियस है कि भाई जब हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो हमें पता तो रहता ही है कि भाई मेरा होगा या नहीं. तो जो कॉन्फिडेंट है, जो बच्चे कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ मैं इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस देने वाला हूं, तो आप सभी एक दूसरे के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा. और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया.